तो जो बड़ी बातें हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन में है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर बड़ा फैसला, क्या आदेश है? रिपोर्ट सौंपी जाएगी, दोनों पक्षों को रिपोर्ट दी जाएगी और हार्ड कॉपी की शक्ल में रिपोर्ट दी जाएगी। हिंदू पक्ष की तरफ से ईमेल के जरिए रिपोर्ट मांगी गई थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को ही जिला अदालत में दाखिल कर दी थी। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट मांगी तो कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी दाखिल होनी बाकी है। कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो गई तो अदालत ने इसे दोनों पक्षों को सौंपने का आदेश दे दिया है। 18 दिसंबर 2023 को जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। 24 जनवरी 2024 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई और आगे अब रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। दोनों तरफ से क्या क्या दावे हैं वो अब आपके सामने। मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट सौंपी जाएगी, सार्वजनिक नहीं होगी, यह कहना है मुस्लिम पक्ष का अदालत से, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई रोक सार्वजनिक करने को लेकर के नहीं लगाई गई है। क्या आदेश है? देखिए, वजू खाने की हिस्ट्री ये है कि जब माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने इस पूरे परिसर का एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया था तो 7 और 8 मई 2022 को यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 14, 15 और 16 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी। 16 मई 2022 को इस सो कॉल्ड वजू एरिया में एक शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, सामने आए थे स्पष्ट रूप से, और उसके बाद तुरंत हमने कोर्ट में आवेदन दिया था कि शिवलिंग के एरिया को सील कर दिया जाए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सोमवार को सीलिंग का ऑर्डर पारित किया था और वो उसी दिन सील हो गया था। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा 17 मई 2022 के ऑर्डर से और 20 मई 2022 के ऑर्डर से और 11 नवंबर 2023 के ऑर्डर से वो सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहा। अब इसमें हमने तुरंत एप्लीकेशन दी कि उस वजू टैंक की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, उस शिवलिंग की भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए, उसको बिना डैमेज किए हुए। यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि अगर शिवलिंग की जांच होगी तो वो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और हमारे जितने पक्षकार हैं शिवद्रोही हैं, ये सारी बातें यहाँ पे उठाई गई। बहरहाल माननीय न्यायालय ने उसको 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 12 मई 2023 को शिवलिंग की एएसआई जांच के आदेश दे दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ, जो इस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहे थे, इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस पूरे एएसआई जांच के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दी है। और अभी जब वजू टैंक में काफ़ी मछलियां मर गई थी तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उसकी साफ़ सफाई की जाए, उसकी क्लीनिंग की जाए। उस साफ़ सफाई के दौरान हमने कोर्ट में ये भी बात रखी थी कि यहाँ पे एएसआई जांच होनी चाहिए और एएसआई जांच पे जो स्टे लगा हुआ है उस स्टे को वेकेट करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमसे कहा है कि आप इसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन उच्चतम न्यायालय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, जो हम देने जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी एएसआई जांच होगी और ये समझ में आएगा कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होगी तब तक बात पता नहीं चलेगी। लेकिन दावा ये किया, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दावा क्या है वो अब आपको बताते हैं दोनों तरफ का। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर उसकी नींव पर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्ह मिले, ये मंदिर की निशानी है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार 1000 साल पुरानी है और ये औरंगजेब के शासनकाल से सैकड़ों साल पहले की बनी है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो तहखाना है वो मंदिर का अवशेष है। वजूखाने में शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के सारे दावों को झूठा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से सारा सच सामने आएगा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का बड़ा दावा है, एएसआई के सर्वे में शिलालेख मिला है। हरिशंकर जैन ने कहा कि शिलालेख पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र है। औरंगजेब के वक्त का ये शिलालेख है, ये दावा कर रहे हैं हरिशंकर जैन, जो एडवोकेट हैं इस पूरे मामले में। उनका दावा है कि एक शिलालेख मिला है जिस पर इस बात का जिक्र किया गया है कि एक मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। ये दावा हरिशंकर जैन की तरफ से किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष सीधे सीधे इन तमाम दावों को झूठा बता रहा है। मंदिर की नींव पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है ज्ञानवापी। दीवारों पर हिंदू चिन्ह मिले हैं, वो निशानी है मंदिर की। हरिशंकर जैन साहब हमारे साथ हैं ज्ञानवापी मामले पर बात करने के लिए। जैन साहब, जो अभी कल अपडेट हुआ, आज भी एप्लीकेशन आपके द्वारा लगाई गई है,
अभी का इस ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ अपडेट है केस में? देखिए, ज्ञानवापी का मामला 353 साल से हिंदू जनता सह रही है और एक मंदिर तोड़कर जो सोकाल मस्जिद से आपको दिख रही है, जबरदस्ती कब्जा करके लोग नमाज पढ़ते हैं, वो स्थित है। तो हमारी डिमांड है कि ये हमको वापस चाहिए, और इसलिए चाहिए कि मंदिर हमारी थी और पूरा उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है। पानी हटा तो बिल्कुल शिवलिंग सामने आ गया और वो पड़ा हुआ है। फिर कोर्ट के आर्डर से वो जगह सील हुई ताकि कोई उसको बर्बाद ना कर सके, गड़बड़ ना कर सके। उसके बाद हमने दरख्वास्त दिया कि यहाँ ऐसा ही सर्वे हो जाए, तो मालूम पड़े बिल्डिंग कितनी पुरानी है, किस प्लेस पर बनी है, हिंदू मंदिर पहले था कि नहीं था, और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी सच्चाई मालूम पड़े। तो हमने जब दरख्वास्त दिया तो उस पर कोर्ट ने उसको अलाउ किया। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी हमारी बात मानी और सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर एफर्म हुआ और ये आर्डर हुआ 4 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ सर्वे होगा, खुदाई नहीं होगी पर सर्वे होगा, GPR सर्वे से, और जितने साइंटिफिक मेथड है उससे होगा। उसके तहत 5 अगस्त से शुरू हुआ सर्वे, 30 सितंबर से चला और बहुत काफ़ी जिसको कहते हैं गहन अध्ययन ऐसा ही किया सारी मशीनों को लगाकर। और जो GPR सर्वे हुआ है उससे मालूम पड़ेगा कि ज़मीन के अंदर नीचे 20 फीट तक की सूचना आती है, वो मालूम पड़ेगी। जो पश्चिमी दीवार है जो बिल्कुल सामने कोई भी देख के कह सकता है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है, सामान्य व्यक्ति, साहब यहाँ पर ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर का बिल्डिंग का हिस्सा है, पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वो प्रचुर मात्रा में दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। एप्लीकेशन दिया है कि जो प्लिंथ है वो भी जांचा जाए कि जो प्लिंथ है वो पुराने मंदिर का है कि नहीं है, कि नया प्लिंथ है, ताकि लोग कहते हैं हमने नया बनाया है तो साबित हो कि नया है कि पुराना है। तो इस तरह से SI ने जब रिपोर्ट जब आएगी तो सारी बातों पर रिपोर्ट आएगी। और मैं आपको 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि SI सर्वे की रिपोर्ट अब आने जा रही है और अब खुल ही जाएगा, इसलिए उसमें कोई सीक्रेट नहीं रह गया कि खुदाई के जब SI ने सर्वे किया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, तो उसमें शिलालेख मिला है इंस्क्राइब्ड, जिसमें पाया गया है या पाया जाएगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय SI, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि ये औरंगजेब के समय का है, जिसमें लिखा है कि इस मंदिर को तोड़कर ये बनाया जा रहा है। ASI की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। तहखाने में बने व्यास जी के कमरे का कब्जा डीएम ने ले लिया है। अदालत ने वाराणसी के डीएम को व्यास जी के कमरे का कस्टोडियन बना दिया है। 17 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 24 जनवरी को डीएम ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। व्यास जी के परिवार ने याचिका दायर कर डीएम को कस्टोडियन बनाने की मांग की थी और दलील ये दी गई थी कि मस्जिद कमेटी उसको कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है।